नमस्कार साथियों। निषाद मंथन न्यूज में आज आप लोगों को हम रूबरू कराने जा रहे हैं इलाहाबाद प्रयागराज के निषाद समाज के एक उभरते हुए नया चेहरा और इलाहाबाद प्रयागराज के सभी मंडलों में सभी समाज में अपनी बड़ी पैठ और बहुत बड़े व्यवसायी के रूप में जाने जाने वाले बड़े भाई श्री विशाल साहनी जी से, जिनको अभी हाल में ही समाजवादी पार्टी में इनकी क्षेत्रीय लोकप्रियता को और पूरे प्रदेश में समाज में लोकप्रियता को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने अपने पार्टी का प्रदेश महासचिव की बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसकी मैं बधाई देता हूं। और निषाद समाज में समाजवादी पार्टी में इस वक्त के उभरते हुए जो नई परिवर्तन यात्रा है, इसमें उम्मीद है कि आप बेहतर कुछ नया करेंगे और मैं चाहता हूं कि आप खुद अपने बारे में दो शब्द बताएं। जी नमस्कार, मैं विशाल साहनी इलाहाबाद प्रयागराज से समाजवादी पार्टी का कर्मठ सिपाही और निषाद समाज की दायित्व अपने ऊपर लेते हुए समाज को राजनीतिक बनाना, समाज को सामाजिक बनाना, समाज को शोषणों से वंचितों से इन लोगों की जो मांगों को न पूरा हो पाना, इन लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए हमारे ऊपर जो बड़ी जिम्मेदारी है समाज के प्रति, उनका मैं निर्वहन करूंगा। मैं तो ये चाहता हूं कि हमारा समाज शीर्ष नेतृत्व से जुड़े, शीर्ष नेतृत्व से जुड़ के अपना पूरा विकास करे और जब तक वो राजनीतिक नहीं होगा तब तक उनका विकास नहीं होगा। देखिए, एक हम आपसे सीधा सवाल करने जा रहे हैं कि तमाम पार्टियां, तमाम बड़े बड़े नेता मंत्री इस समय मौजूदा सरकार से कूद के और समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। निषाद समाज का एक अहम मुद्दा है आरक्षण, लेकिन आरक्षण के बावजूद ओबीसी होने के नाते, शोषित पीड़ित होने के नाते निषाद समाज के और भी कई मुद्दे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में हमारे समाज को उन मुद्दों से निजात मिली? आरक्षण तो नहीं मिला। आप देख रहे हैं बीजेपी ने क्या किया समाज के साथ। 17 तारीख को आरक्षण के नाम पर बुला करके समाज का शोषण, ठंडी में आदमी अपनी लालसा लिए, विचारधारा लिए पहुंचा कि नहीं समाज के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों ने देखा कि बीजेपी दलित विरोधी है। और आपकी सरकार आती है, जो जैसे कि संभावनाएं आकी जा रही हैं, समाजवादी सरकार बनाने जा रही है। हमारी शुभकामनाएं हैं आपको कि आप निषाद समाज के एक बहुत बड़े चेहरा के रूप में उभर के आए। मैं समाज की जो परेशानियां हैं, समाज की जो उलझने हैं, उन उलझनों को दूर करने के लिए समाजवादी पार्टी का साथ लिया है। मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं शुद्ध कारोबारी व्यापारी हूं और व्यापार में कहां से घाटा, कहां से मुनाफा, किससे फायदा, किससे लॉस हो सकता है, ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। मैं यही कहूंगा कि एक उच्च विचारधारा के साथ जुड़े, समाजवादी विचारधारा के साथ जुड़े। मैं आपसे बता रहा हूं कि निश्चित विकास होगा। आप बात कर रहे हैं, माननीय अखिलेश जी ने कह दिया है कि सरकार बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ निषाद बिंदकार जो जलवंशी समाज है उसी को तालाबों से जोड़ा जाएगा। तालाबों के पट्टे उन्हीं के दिए जाएंगे, घाटों के पट्टे उन्हीं को दिए जाएंगे, बालू के पट्टे उन्हीं को दिए जाएंगे, आपको मछली मारने का अधिकार दिया जाएगा। आप मतलब ये मान के चलिए कि जलवंशी समाज से जो जुड़ी जितनी भी समस्याएं थी, माननीय अखिलेश यादव जी वापिस हम लोगों को अधिकार दिलाने के लिए पूर्णतः विश्वासरत हैं और हमको पूर्ण विश्वास है कि और यही आशा भी है कि वो हमारी सारी मांगों को पूरा करेंगे। एक और बात है, आपसे सवाल है कि समाज के सभी लोग तो ताल घाट पट्टे के व्यवसाय से नहीं आश्रित हैं, अब विभिन्न क्षेत्रों में भी रोजगार की तलाश में है, अवसर की तलाश में। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। जो जिससे जुड़ा हुआ है, आपको फ्री शिक्षा का व्यवस्था किया जा रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि इंटर तक, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि स्नातक फ्री शिक्षा की व्यवस्था की जाए। जो हमारा समाज नहीं पढ़ पा रहा है, जो पढ़ना चाहता है, पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहा, उन लोगों को शिक्षा मिले। हम लोग ऐसी कोचिंग संचालन की व्यवस्था करेंगे। आप लोग भी घूम रहे हैं, जो समस्याएं बीच में आती हैं बताइए, उसको निश्चित पूरा किया जाएगा। अब हम समाज को शिक्षा की तरफ बढ़ने के लिए अनुरोध कर रहे हैं, इस आपके टीवी चैनल के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षित बनाइए और आप लोग नौकरी रोजगार में आगे आइए। जितना यथासंभव हो सकेगा उतना मदद करेंगे। जितनी भी वैकेंसियां, भर्तियां रुकी हुई हैं, माननीय अखिलेश यादव जी
पूरी भर्तियों को चालू करेंगे। पुलिस प्रशासन से लेकर के प्रशासनिक जितने भी अमले खाली हैं, जितनी भी वैकेंसियां खाली हैं, सारी वैकेंसियों को भरने का काम किया जाएगा। पिछले 1 साल के दौरान में ही आप देखेंगे कि सरकार ने कितना काम कर दिया। हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि जैसे ठीक है आपने कहा तालघाट पट्टा सब कुछ हमारे समाज के लिए फिर से आवंटन कराएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। आपके साथ में निषाद समाज के बहुत ही होनहार डॉक्टर विनोद कुमार बिंद जी, रमा देवी ट्रामा सेंटर, जी, आर्थो सर्जन मुगलसराय, चंदौल, चकिया मोड़, जी, उनको भी टिकट मिलने के पूरे आसार है। निश्चित शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है। जी। पूरे उत्तर प्रदेश में जी हम लोगों के समाज को, चाहे जिससे भी समाज से हम लोगों के खंड खंड में बांटा गया है, कश्यप हो, निषाद हो, बिंद हो, राजभर हो, जी। 50 सीटें उत्तर प्रदेश में हम लोगों को अखिलेश यादव की सरकार में मिलने वाली हैं, टिकटें मिल रही हैं। मैं ये विनोद जी को कहना चाहूंगा कि वो अपनी तरफ से प्रयास जारी रखें। टिकट निश्चित शीर्ष नेतृत्व तय करके टिकट देगा और आप चुनाव लड़ें, चुनाव जीतें। और जिस तरीके से आप समाज की मदद कर रहे हैं उसी तरीके से चुनाव जीतने के बाद भी समाज की मदद करते रहें, यही मैं उनसे अनुरोध करूंगा। जी, और जितने मतलब समाज के आज जो आरक्षण मुद्दे पे लोग एक उम्मीद बनाए बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी या निषाद पार्टी के लोग कह रहे हैं सरकार बनाओ अधिकार पाओ, तो अब केंद्र में भी उनकी सरकार थी, राज्य में भी थी, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, केंद्र में उनकी सरकार थी, राज्य में सरकार थी, अब वो अमेरिका में भी सरकार बना लेंगे, लंदन से भी सरकार बना लेंगे, तब वो हमारे समाज को आरक्षण देंगे। जी, आप ये बताइए महोदय जी, आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में घूम घूम करके देख रहे हैं जिस तरीके से हमारे समाज को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जी, जिसकी सरकार राज्य में है, जिसकी सरकार केंद्र में है और जिस केंद्र में वो रह रहे हैं, जी, दिल्ली राजधानी बोली जाती है, राजधानी में हमारे समाज को आरक्षण मिला हुआ है और परिवर्तित कर करके उसको अधिकार को हमारे समाज को देना है। जी, लेकिन हम लोगों को किसी श्रेणी में नहीं छोड़ा गया। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अपने माननीय मुलायम सिंह जी को, माननीय अखिलेश यादव जी को, कि उन्होंने पहल करते हुए हम लोगों को अधिकार दिलाने की बात कही, आगे भी अधिकार देने की बात कर रहे हैं। और मैं आपसे कहूंगा और यही अपील कर रहा हूं कि आप एक बार समाजवादी विचारधारा से जुड़िए, निश्चित हम लोगों का समस्या का समाधान होगा। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा हुआ है कि वो सारी समस्याओं का समाधान बहुत जल्द करेंगे। 3 महीने में जातिवार जनगणना होने जा रही है। जब हम लोगों की जनगणना हो जाएगी, हम लोग कितनी संख्या में उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, ये फिगर क्लियर हो जाएगी। और जिस क्षण ये फिगर क्लियर हो जाएगी तो हम लोगों को अधिकार मिलने से कोई वंचित नहीं कर सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।